Good morning, students. Today we are going to start chapter 7, class 10, the first freedom struggle of 1857. ये आपका वैसे हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो हम इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं कि हमारा जो फ्रीडम आज़ादी का जो पहला स्ट्रगल था, लड़ाई का फर्स्ट 1857, तो ये कैसा था, क्या इस सब चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम ऑफ 1857 is considered as a glorious and revolutionary event in the history of India, है ना। तो ये बच्चों कैसा चैप्टर है कि मतलब जो 1857 था, ये एक बहुत ही प्रभाव डालने वाला, यानी इफ़ेक्ट यानी प्रभाव डालने वाला था पूरे इंडियन पे। जितने इंडियन थे उनके, जो भी अंग्रेज़ थे, उनके दुराचारी यानी अत्याचार के कारण, है ना। तो उसके अत्याचार क्या थे, मतलब एक ऐसा इस पे इफ़ेक्ट था, क्या क्या हुआ, ये सारे चैप्टर इसमें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये हमारी आज़ादी का सबसे इम्पोर्टेंट आंदोलन कहा जाता है, एक बड़े पैमाने पे उठाया गया कदम है और इसके काफ़ी अच्छे प्रभाव भी पड़े हैं, है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ आगे जाके। और चाहे ये मतलब कि आज़ादी हमको भले इससे मतलब कि कोई मीन्स कहा जाता है कि ये सफल नहीं रहे, हम लोग इसमें फेल रहे, लेकिन इस स्ट्रगल के बाद बहुत अच्छे इसके अंजाम निकले, बहुत इम्पोर्टेंस, मतलब इंसानों को ये समझ में आ गया कि ये जो लोग हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, ब्रिटिश सरकार, ये हमारे लिए ठीक नहीं, ये सब चीज़ मतलब फील करने लगे हमारी पब्लिक, है ना। एक तरह से ये एक नींव डाल देना, कहते हैं ना, जैसे घर मकान बनता है तो उस किस पे रहता है, एक नींव जब तक ना हो तो वो हम नहीं कर पाते, कुछ घर नहीं बन सकता। उसी तरह से यह भी एक नींव डालने वाला काम किया इस 1857 का फ्रीडम लड़ाई का, है ना, इस लड़ाई ने। और यह इसमें सबसे अच्छी बात क्या थी कि इसमें सब लोगों ने मिलके लड़ाई किया था, कोई मतलब ये नहीं था कोई धर्म या ऐसा नहीं, इसमें हर तरह के लोग शामिल हुए थे इस स्ट्रगल में, है ना। और लोगों को इस लड़ाई से सबको ये समझ में आ गया था कि मतलब जो भी जब तक ये अंग्रेज़ हैं हमारे देश में, वो तब तक हम लोगों को से ये मतलब आज़ादी से नहीं रहने देंगे। सब इस चीज़ को फील कर चुके थे और सब में ये देशभक्ति की जो भावनाएं हैं वो आ गए थे, सारी उनमें फील होने लगे थे कि हमें खुद इस चीज़ के लिए जागना चाहिए और खुद मतलब जो भी अपने सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। और जो इनके मतलब उनको पता चला किस तरह से हमारी व्यवस्था है, इनकी व्यवस्था से, मतलब इनकी व्यवस्था जो है ब्रिटिश की, हमारी व्यवस्था से बिल्कुल अलग है और ये हमारे लिए एक भी भला का काम नहीं कर रही है। इस तरह से मतलब इसमें उनको समझ में आया, सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह कुछ नहीं था। तो इस तरह की ये इंट्रोडक्शन थे जो भी। लेकिन आगे हम इसको पूरी स्टोरी 1857 तक जाने के लिए हमको पहले इसके बैकग्राउंड देखना होगा, जो हम आगे देखेंगे, है ना, कि स्टार्ट कैसे हुआ। इसको पहला रेवोल्यूशन भी कहा जाता है आम जनता के लिए, क्योंकि एक आम रेवोल्यूशन था, सभी जिसमें छोटे छोटे जितने लोग हैं सब, है ना, सब लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और इसकी शुरुआती कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, यूरोप से। यूरोप से कैसे, इन्होंने मतलब फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ द 15th century यूरोपियन हैड स्टार्टेड कमिंग टू इंडियन फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड। यूरोपियन ने स्टार्ट मतलब यूरोप से कैसे यूरोप आए थे, किस लिए आए थे हमारे भारत में, सिर्फ ट्रेड के पर्पस से, है ना। वो पर्पस क्या था, उद्देश्य सिर्फ ट्रेड करना, हमने व्यापार करना है। लेकिन बाद में ये धीरे 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 और जगहों पे दूसरे लोग जैसे जिनको पता चला कि ये बहुत अच्छी प्लेस है, हमारा भारत जो था पहले ही बहुत सुंदर और बहुत ही तरक्की समृद्ध था, मतलब पहले से सब भारत में सब चीज़ मौजूद था, जिसको देखते हुए दूसरे देशों को भी, दूसरे लोगों को भी लालच बढ़ी और धीरे धीरे वो लोग भी आने लगे। जैसे कि पहले तो यूरोप आया 15th सेंचुरी में, फिर कौन आया, पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड एंड फ्रांस, ये लोग भी आए। दिस ट्रेड, ये सब का क्या मकसद था कि हम ट्रेड करेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग में तो यही था उनका। फिर उन्होंने फैक्ट्री लगाई, जब स्टार्टिंग ट्रेडिंग की तो कहाँ फैक्ट्री लगाई इन्होंने, कोस्टल एरिया। इन्होंने कोस्टल एरिया को क्यों चुना, क्योंकि कोस्टल एरिया जो होता है, जैसे हमारे इस मैप में, मैप तो मैं ठीक से नहीं जैसा भी बना रही हूँ, तो इसमें देखिए, मान लो यहाँ पे हमारा गुजरात है ना, सॉरी सूरत है, तो यहाँ से कोस्टल एरिया, इनको क्या होता था, यहाँ पे वाटर के थ्रू काम करना इजी होता था, यानी कि पानी के माध्यम से बिजनेस करना, ट्रेड करना, व्यापार करना इनको इजी पड़ता था। तो इन्होंने इस कोस्टल एरिया से अपना वर्क काम करना शुरू किया
और उसके बाद इन्होंने फिर क्या हुआ, जो 16th सेंचुरी थी, मतलब 16 में ईयर में उनको 1600 ईयर में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की इस्टेब्लिश हुई। और यहाँ से उन्होंने मतलब कि जो भी है ये काम कहाँ, इस जगह का नाम क्या है, सूरत। सूरत से उन्होंने काम स्टार्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने और भी जगहों पे अपना ट्रेड जो है शुरू कर दी, जैसे मद्रास, कलकत्ता, बंगाल, मुंबई, ये सारे प्लेसेस में उन्होंने स्टार्ट कर दिया। सभी जगह इन्होंने अपना बनाया। ये तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन एक अचानक से एक कौन सा कहाँ से कहाँ बात बिगड़ी, भारत के लिए सबसे बुरी खबर हुई, जहाँ से 1707 में औरंगजेब की क्या हुई, डेथ हो गई। उस टाइम तक तो वो लोग बहुत अच्छे से थे हमारे भारत में, हम लोगों को हमारे मतलब टैक्स देते थे हमारे भारत को, हम लोग को अच्छा रहता था सब चीज़। और उसके बाद उन्होंने अपना काम दूसरे तरीके से करने लगे। कैसे, औरंगजेब जब डेथ हो गई तो उसके बाद क्या हुआ, हमारे ही भारत में औरंगजेब की फैमिली या जो भी ये जो भी बड़े लोग थे, मतलब राजा राजवाड़े, वो आपस में ही मतलब कि लड़ने लगे, उनमें एकता नहीं थी। और इस एकता ना होने के कारण क्या हुआ कि जो ये अंग्रेज़ थे, ब्रिटिश सरकार, इसका फ़ायदा उठाने लगी। अब फ़ायदा कैसे उठानी है, हर चीज़ में इंटरफेयर करते करते धीरे धीरे वो सभी चीज़ों में, जैसे पॉलिटिक्स मैटर हो तो उसमें उन्होंने मतलब इंटरफेयर किया। इसके बाद क्या हुआ कि बहुत मतलब इस तरह से उनका काम, इंटरफेयरिंग का जो है सिलसिला वो धीरे धीरे होता गया, है ना। फिर क्या हुआ, जो फ्रांस है, इसमें से दो कंपनियां थी, फ्रांस और ब्रिटिश। तो जो ब्रिटिश थी और फ्रांस, इसमें से फ्रांस अगर ग्रोथ करती है तो क्या होता, ब्रिटिश को चीड़ होती थी इसमें, जिसके कारण इन दोनों के बीच में 3 बार कर्नाटिक युद्ध हुए। ठीक है, 3 बार कर्नाटिक युद्ध हुए, लेकिन कैसे, पहला जो फ्रांस और इसका जो था, तो हैदराबाद एंड